करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। आज हम करेंगे एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है। एक विक्रेता एक वस्तु पर 25% की छूट देता है। वह नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। एक ग्राहक ने 255 रुपए नगद भुगतान किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो, वस्तु का अंकित मूल्य मैंने ए, ठीक है, इसी पे छूट दी जाती है। तो सबसे पहले छूट उसने क्या दी, 25% की। 25% की छूट क्या होता है, ये 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 पे 1 की छूट दी, मतलब 3/4। फिर उसने बोला 15% की अतिरिक्त छूट दी, तो 15% की अतिरिक्त छूट क्या होती है, 3/20। ठीक है, 20 पे 3 की छूट दी, यानी 17 में बेच दिया होगा 20 की चीज को। आगे जाके पता चला कितना में बेचा है, 255 रुपए में बेचा है। कुछ नहीं करना है, काटना है, हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। देखिए 3 से काटता हूँ, 3 8 24, 3 5 15, 17 से काटूंगा 17 5 85। तो ए का मान कितना है, देखो 20 चौक 80। ये बटे वाली संख्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी उस 5 से, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80। तो ए बराबर कितना है, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, 8 5 40, यानी 400 रुपये हमारा अंकित मूल्य हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कैसे होगी, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, इसमें सबसे लंबी भुजा अगर 15 दे रखी है, और दूसरी भुजा कोई सी भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये 12 दे रखी है। ठीक है, और उसका परिमाप यानी ए बी और सी का परिमाप दे रखा है 34। तो देखो ए से बी और ए से सी तो हो गया कितना, 27। तो 34 में से 27 माइनस कर दूंगा तो ये वाली भुजा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन इस सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कहां से आएगा, तीनों का योग, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों का योग कितना है, 34 से बटे में 2 लगा दिए, तो एस का मान कितना आ गया, 17। ये 17 आ गया। रूट में लगाएंगे हम 17 इंटू 17 में से ए जाएगा यानी कि 12 जाएगा, 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, और फिर 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस 10 को मैं 5 दूनी 10 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो ये एक बार बाहर निकलेगा, ये एक बार बाहर निकलेगा, ये 10 बार निकल जाएगा। ओवरऑल और रूट में कितना रहेगा, 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 रूट 17 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 190 मीटर और 195 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर। देखो ये इधर जा रही होगी तो वो इधर से इधर आ रही होगी, यानी आमने सामने हमेशा चालें जुड़ेगी। तो चलो 2 ट्रेनें हैं, एक की लंबाई 190 है, एक की लंबाई 195 है। ठीक है, चलिए, और दोनों की जो चालें दे रखी है वो दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी जो है वो मीटर में है, और इसने पूछा है कि एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेगी, और ऑप्शन में सेकंड है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा समय टाइम पूछा है वो आ जाएगा 50 और 76 126 हो गया, तो 5/18 इंटू 126 कर दिया मैंने, बराबर। ये दोनों चालें अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 और 5 15, यानी 185 हो जाएगा ये, बटे में टाइम। 18 से काटूंगा 18, 7 126 होता है, 7 से काटूंगा, 7 से नहीं कटेगा, चलो पहले 5 से काटते हैं इसको। 5 से काटूंगा, 5 या 15, और फिर कितना बचा, 3 बचा, 5 7 और 35। चलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है इस सवाल में, हम यहाँ देखेंगे 76, तो 24 हो रहा है और 26 यहाँ तक सही है। 18 7 हो गया, ठीक है, और 35, 5 या 15 हो गया, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 19 दूनी 38, सॉरी यहाँ मिस्टेक की है मैंने, ये 385 होगा। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 7 35, 5 7 35, 7 से काटा मैंने डबल बार, तो टाइम कितना आ गया, 11 सेकंड। तो टी का मान कितना आ गया, 11 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राकेश 2 घड़ियां प्रत्येक को 2530 रुपए में बेचता है, और एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हो जाती है।
तो पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आए इसमें क्या करना है, यदि वहां बेच रहा है और दोनों वस्तुओं को एक ही कीमत पे बेच रहा है और एक पर हानि और एक पर लाभ हो रहा हो, तो हमेशा इस कंडीशन में हमें क्या होगी, हानि होगी। और परसेंटेज अगर सेम हो परसेंट तो उसका स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो स्क्वायर करके बटे में 100 लगा देना। तो ये हो जाएगा 225 और बटे में 2 जीरो है तो दो संख्या से पहले पॉइंट लगाना है। और चूंकि हानि मैंने बताया कि इस कंडीशन में हानि होगी तो ये हमारी हानि हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखो राम और लक्ष्मण है, एक काम को ये 15 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है। आगे चलेंगे, यदि भरत राम और लक्ष्मण सभी एक साथ कार्य करें, मतलब भरत राम और लक्ष्मण, ठीक है, सभी एक साथ कार्य करेंगे। चलिए मैं इनको भी कोड से लिख देता हूं, राम प्लस लक्ष्मण प्लस भरत, ठीक है, ये 15 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है और ये मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो भरत कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल काम कितना है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और टोटल काम देख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो राम की एफिशिएंसी होगी 4 कार्य प्रतिदिन, ठीक है, और लक्ष्मण करेगा 3 कार्य प्रतिदिन, और भरत कितने, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 कार्य प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, 12 में से 7 तो राम और लक्ष्मण कर रहे हैं, यानी भरत कितना कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा, 5 कार्य प्रतिदिन। चलिए आगे बोल रहा है कि भरत को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो टोटल काम कितना है 60 और भरत करता कितना है 5 कार्य प्रतिदिन, तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। चलिए 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बाइक सवार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए 100 किलोमीटर की दूरी किसने तय की है, एक बाइक सवार जिसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। आगे प्रश्न कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति ज्ञात करने के लिए सवार को अगले 1 घंटे किस गति से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो चलिए औसत चाल क्या बोलता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो देखिए औसत चाल बोला उसने कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अब कुल दूरी कितनी हो सकती है, तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे 100 किलोमीटर चला है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, यानी कितना चल गया वो, 3/4 घंटे तक चला है, सॉरी 4/3 घंटे तक चला है। अगले 1 घंटा और चलेगा वो, जो कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मतलब टोटल कितना चलेगा, कुल टोटल समय कितना लग गया, 3 एकम 3 4 और 3 7/3 टोटल समय लगेगा उसको। तो कुल समय कितना आएगा, देखो कुल दूरी तो मैंने x मान ली यहाँ पे, कुल समय कितना लग रहा है 7/3 घंटे। तो देखो 3 जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये 3 से 3 कट जाएगा, 90 कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, बराबर x जो कि कुल दूरी माना है बटे में 7। तो x बराबर कुल दूरी बराबर कितना आएगा 210। ठीक है, ये कुल दूरी बराबर 210 आ गया। चूंकि 100 किलोमीटर तो 75 के हिसाब से चला है, मतलब बाकी की 110 किलोमीटर किसी और गति से चला होगा। और क्वेश्चन ने कहा है कि अगले 1 घंटे में चला है। देखिए सेकंड कंडीशन दे रखी है कि औसत गति ज्ञात करने के लिए अगले 1 घंटे, यानी अगले 1 घंटे में चला है, मतलब 1 घंटे में 110 किलोमीटर चल गया होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, एक कार का मूल्य 2,50,000 रुपए है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% घट जाता है और दूसरे वर्ष में इसका मूल्य 15% घट जाता है। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। ये 10 टोटल है तो इसमें 1 घट गया, मतलब 10 से 9 हो गई। ठीक है, और दूसरे वर्ष इसकी कीमत क्या हो गई, 15% घट गई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी 20 से 3 घट गई होगी तो 20 से 17 और रह गई होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे 200 की कीमत थी, जो की कीमत क्या रहेगी 17 नहीं 153, मतलब 200 की चीज 153 रह गई। अब हम देखेंगे कि 200 की कीमत वास्तव में है कितनी, तो कार की कीमत है 2,50,000। तो हम देखेंगे कितना गुना हो रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से काटेंगे अपन इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, ये 1250 गुना हो गया। इसका भी अपन क्या करेंगे 1250 गुना कर देंगे। चलिए 153 का 1250 गुना करेंगे
ठीक है, जीरो बाद में लगा सकते हैं अपन। 25 दिया 75, हासिल लगी 7, 25 5 125 और 7 132, हासिल लगी 13, 25 25 और 13 38 हो गया। इंटू करेंगे अपन 153, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 8 5 13 और ये हो जाएगा 5, मतलब 5355 इसका आंसर आ रहा है। चलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है सवाल में, इसमें डबल मल्टीप्लाई लगाया क्योंकि डबल गुणा किया है, तो ये हो जाएगा, ये होगा 25 8 और 5 1, हासिल लगी 1, ये हो जाएगा 9 और 1, ठीक है। और ये जीरो पीछे लगाना था, तो कितना हो गया 1,51,250, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,51,250, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगला प्रश्न करेंगे अपन। अगला प्रश्न कहता है एक वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 20% बढ़ जाती है, दैनिक बिक्री प्राप्तियों का पर कुल कितना प्रभाव पड़ी है। तो देखो कभी भी एक ही वस्तु पे कीमत बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, एक ही वस्तु का अगर ऐसा होता है तो हमेशा हमें वो सक्सेसिव वाला सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र, हमेशा एक ही वस्तु पर कीमत बढ़ती है घटती है तो ये लगाते हैं, या हम इसको रेशो से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम रेशो से करेंगे। इसमें यहाँ पे ए की जगह 10 और बी की जगह 20 रख के अपन कर सकते हैं, लेकिन रेशियो सबसे बेस्ट है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 से कीमत 9 हो गई और फिर क्या हुआ बढ़ गई, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ गई, मतलब 5 से 6 हो गई। तो चलिए 10 5 कितना हो गया 50 और 9 6 कितना हो गया 54, 50 से कीमत कितनी हो गई 54 हो गई, यानी 4 बढ़ गई 50 से। परसेंट में पूछा इसलिए 100%, 50 से काटूंगा 2 बार, 4 दूनी 8%, ये कीमत क्या हो गई बढ़ गई है। हम देखेंगे बढ़ेगी कैसे, 50 से 54 हुई यानी कि बढ़ गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि यदि 90 मीटर की एक ट्रेन 210 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। देखिए इस प्रश्न में मैंने आपको अगले इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अंकों का योग 9 आ रहा है, मतलब ऑप्शन भी कहीं ना कहीं 9 से कटेगा। तो सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सवाल को करेंगे। देखिए 90 मीटर तो क्या है लंबी ट्रेन है और 210 मीटर क्या है पुल की लंबाई है, ये दूरी हो गई। बटन में हम क्या लिखते हैं समय लिखते हैं, तो 20 सेकंड में ये पार कर रही है, ठीक है। और ट्रेन की चाल क्या है, तो पुल तो चल नहीं सकता है, सिर्फ ट्रेन चल सकती है, तो ट्रेन की चाल मैंने मान ली एस। अब क्या करेंगे, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारी स्पीड आ जाएगी 90 और 21 हो गया 300 बटन में 20, तो क्या चाल आ गई हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड, क्या आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी चाल आ गई। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में बता रहा है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। 5 से काटूंगा 3 बार, तो क्या हमारी नई स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में 18 या 54, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसका मूल्य 20,250 हो गया। देखिए अंकित मूल्य मैंने माना ए अंकित मूल्य है, इसी पे छूट दी 10% की, यानी 90 के बराबर में बेच दिया, और बेचा कितने में है 20,250 रुपए में बेच दिया है, 20,250 रुपए में बेच दिया है। यहाँ तक हम सोल्व करके अंकित मूल्य निकालेंगे। देखो दो जीरो से जीरो कट गया, 9 से काटूंगा 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 5 45 और ये जीरो, ये पूरी संख्या कट गई। चलिए ये 10 का गुणा इधर होगा तो 22,500 हो जाएगा, तो हमारा अंकित मूल्य आ गया 22,500। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बेचने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ हो जाता है, यानी ये कीमत 20% के लाभ के बराबर है, तो इसके बटे में 120 लगा दीजिए। अब पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए इंटू 100, ठीक है, यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब काटूंगा मैं 5 बार और ये गया 6 बार, 6 से काटूंगा 6 3 18, कितना बच गया 4 बच गया, 6 7 42, 3 बचा, 6 5 30 और ये जीरो, 375 का गुणा 5 में करेंगे, ये जीरो 5 5 25, 80 लगी 2, 5 7 35 और 2 37, 5 दिया 15 और 3 18, तो 18,750 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा, एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और शेष 25 का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन कितना है। तो देखो 100 कर्मचारी है, 100 का ये क्या है संख्या है, और संख्या में औसत का गुणा करेंगे जो कि 62 दे रखा है, तो 100 का गुणा 62 में किया तो कुल योग आ गया 6200। फिर आगे बोल रहा है 25 कर्मचारी और हैं जिनका वजन 52 किलोग्राम है औसत वजन, तो औसत का गुणा संख्या में हो गया,
तो क्या आ गया 52, 25 दूनी 50, 5 बचा, 25 5 125 मतलब 1300। ठीक है, टोटल कितना कर्मचारी हो गए 125 कर्मचारी संख्या में, और इधर टोटल योग कितना आ गया, ये आ गया 7500। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका सभी का औसत वजन पूछा है, तो कुल योग में कुल संख्या बिठा दूंगा मैं, ये हमारा कुल योग है, बटा में मैंने कुल संख्या यानी कुल कर्मचारी लगा दिए, तो औसत आ जाएगा, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। चलिए 125 से कितनी बार जाएगा, 125 से नहीं जा रहा है, जाएगा लेकिन पहाड़ा याद नहीं है, तो 25 से काट लेंगे, 25 5 125, 25 75 और 0 0, 5 से काटूंगा 5 6 30, यानी कि 60 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा कि 125 का औसत वजन कितना आ गया 60 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4000 रुपए की राशि 5324 रुपए हो जाएगी। जब भी चक्रवृद्धि में इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि इतने रुपए की राशि इतनी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे रखना है और फिर वहां तक काटना है जहां तक वो संख्या का स्क्वायर या क्यूब ना मिल जाए। तो चलिए काटेंगे, 5324 बटे में लिखेंगे अपन 4000। ठीक है, हम जानते हैं कि 1000 तो 10 का क्यूब होता है और यह संख्या 24 से 4 से भी कट रही है, तो हम 4 से काट के इसको 1000 बनाएंगे, 4 एकम 4। ठीक है, और इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, एक बचा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो हमको क्या प्राप्त हुआ 1331 बटे में 1000। हम जानते हैं कि 1331 11 का और 10 जो है वो 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, तो ये जो आता है यही हमारा आंसर होता है। समय पूछा है, चूंकि समय कितना आ जाएगा हमारे पास 3 साल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि जैक एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, रयान यही कार्य 14 दिन में कर सकता है। देखिए जैक है एक जो किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ये रयान जो है वो 14 दिन में कर सकता है, और जैक ने अकेले ही कार्य करना शुरू किया। रयान को कितने दिन बाद उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम जो है वो 15 दिनों में समाप्त हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल काम वास्तव में है कितना, तो 14 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 210। ठीक है, एलसीएम आप आपके हिसाब से कैसे निकाल सकते हो, जिसको निकालना नहीं आता वो 14 और 3 ऐसे करके भी एलसीएम निकाल सकता है। ठीक है, नए नए स्टूडेंट भी जुड़े होंगे क्योंकि नई जीडी वापस आ गई है और आगे अगस्त 2024 में भी जीडी आने वाली है। अभी हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ शिफ्टों का एनालाइज करके हमारी तैयारी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं इतने कम समय में, और इतने कम समय में हम सिर्फ सेट ही करके आगे निकल सकते हैं अदर कैंडिडेट से। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 जे कितने दिन में करेगा, कितने दिन प्रति दिन करेगा कार्य, 3 7 21, यानी वो 7 कार्य प्रतिदिन करता है। और रयान जो है वो कितना करेगा 14 एकम 14 और 14 5 70, मतलब 15 कार्य प्रतिदिन कौन करेगा, रयान करेगा। ये दोनों की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, दक्षता आ गई। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है टोटल काम 210 है। ठीक है, और 15 दिन में काम करवाना है, लेकिन जैक ने शुरू में तो अकेले कार्य करना शुरू कर दिया, तो 7 कार्य प्रतिदिन के हिसाब से उसने x दिन तक काम किया। ठीक है, 15 दिन में से x दिन तक तो यहाँ काम किया, अब क्या हुआ, अब रयान जुड़ गया, मतलब 7 नहीं अपन 22 काम डेली होगा, तो 22 काम डेली होगा, लेकिन कितने दिन तक होगा, तो 15 दिन का टोटल काम था, उसमें से x दिन तक यहाँ हो गया, तो 15 में से x घटा दूंगा तो बाकी दिन बच जाएंगे जो कि दोनों साथ काम करेंगे। और ऐसा करने पर दोनों ने कितना काम कर लिया, 210 काम कर लिया। चलिए इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 7x बराबर 7x प्लस हो जाएगा 22 और 15 का गुणा कितना हो जाएगा 330, माइनस करूंगा मैं 22x को। ठीक है, बराबर हो जाएगा 210। चलिए 7 में से 22x गया तो माइनस का 22x गया तो बड़ी संख्या माइनस की, यानी माइनस का 15x बचेगा, बराबर ये 330 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो चलिए 330 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। चूंकि ये प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, बड़ी संख्या रहेगी इसलिए माइनस का साइन यूज होगा और 120 आ जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा, 15 से गया 20, 120 8 बार, तो x का मान कितना आ गया 8। तो यही 8 काम से पूछा था, 7 दिन 8 दिन तक तो साथ में काम अकेले जैक ने किया, 8 दिन तक अकेले जैक ने किया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कॉलेज कैंटीन में 5 दिनों के लिए 96 छात्रों को परोसने के लिए खाद्य सामग्री एकत्र की गई थी। देखो 5 दिनों के लिए कितने छात्रों के लिए, 96 छात्रों के लिए, लेकिन क्या हुआ कि नए दाखिले के कारण 64 छात्र और आ गए। देखिए 96 तो पहले ही थे, 64 और आ गए, तो कितना होगा ये होगा 160। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, तो हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा कितने दिन चलेगी, यानी कि क्वेश्चन है। अब काटेंगे 8 से 16 से काट सकते हैं, 16 छंग 96 होता है और 16 एकम 16 और ये 0 बच गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 2 तिया 6,
तो कितने क्वेश्चन टैग का मान कितना आया 3 दिन, यानी कि जो सामग्री है वो 3 दिन और चलेगी या 3 दिन ही चलेगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो से पहले बताया था कि 11 जो है अगर 22 का पाई का यूज हो रहा होगा तो आप 11 का भाग देके देख सकते हैं, लेकिन कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 11 से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे जो कि 9 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल बन रहा है। तो 9 का मल्टीपल भी इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हम 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, लेकिन 3 का मल्टीपल 2 है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जिसका मान उनको दे रखा है 4158। ठीक है, और हमसे पूछा गया है त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इसको 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 11 बच गया, 11 बन गया, 3 तिया 9, 3 8 24 और 3 6 18। चलिए पाई के लिए 22/7 होता है, तो पाई के लिए 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर बराबर 1386। काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22 और 11 छन ये हो जाएगा 67। चलिए आगे चलेंगे, 2 से काटेंगे 2 छन 2 तिया। चलिए आर स्क्वायर बराबर यह हो गया 63, और ये 7 ऊपर जाएगा उधर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आर स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 लिख सकते हैं और इसको 7 लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा मैं, यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो देखो 7 2 बार तो एक बार बाहर निकल गया और 9 का 3 बन के बाहर निकल जाएगा। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारी, त्रिज्या आ जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा 16, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती। देखिए 16, 26 और 32 यानी समानुपाती का चतुर्थानुपाती क्या है, तो ये मान लिया मैंने x। तो देखो इस कंडीशन में बार बार का गुणा और अंदर अंदर का गुणा करेंगे। तो 16 इंटू एक्स बराबर 26 इंटू 32। 16 से काटूंगा, 16 दूनी 32, 26 दूनी 52, यानी x का मान कितना आ गया 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 172, 86, 14, 2 और 30। तो हम देखेंगे सबसे पहले साइन है डिवाइड का, और डिवाइड ही बोर्ड मास में पहले यूज होता है। तो 86 दूनी 172 हो गया, 2 माइनस के 14 लगाऊंगा तो माइनस का 12 होगा, क्योंकि लाना हमको प्लस में है, तो 30 ये नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 86 डिवाइडेड बाय 172 डिवाइडेड बाय 26। तो ये हो जाएगा 2 में 14 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 2 कितना हो जाएगा, नहीं 2 में 14 नहीं जुड़ेगा, देखो ये वाला ले सकते हैं अपन, इससे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड ले लेंगे, यहाँ पे 86 ले लेंगे और यहाँ पे प्लस और फिर इंटू, तो ये 14 प्लस का और ये इंटू 2 बराबर 30 लाना है। तो देखिए 86 से 2 बार कट गया और 14 दूनी 28, क्योंकि पहले डिवाइड के बाद इंटू होता है। तो 2 14 दूनी 28 बराबर 30। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, 30 बराबर 30 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। देखो 100 मान के चलते हैं अपन की 100 उसकी मासिक आय, जिसमें से 25 क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। तो आय बराबर बचत कितनी कर रहा है, 25 की कर रहा है। तो फिर खर्चा कितना कर रहा होगा, खर्च लिख सकते हैं, और व्यय, क्योंकि क्वेश्चन में व्यय ही आता है बार बार, तो हम व्यय भी यूज करेंगे। तो जब खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो आय आ जाती है। चलिए 100 में से 25 की बचत कर रहा है, यानी कि 75 का खर्चा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि होने के कारण उसका व्यय जो है वो भी 20% बढ़ गया। यानी आय तो हम देख रहे हैं 100 पे 20% की वृद्धि यानी 120 हो जाएगी। अब इस पे भी 20% बढ़ गया, यानी 75 का 20% 120 हो जाएगा ये। ठीक है, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 4 से काटेंगे 4 दिया 12 यानी 90। 75 का खर्चा कर रहा था, आज 90 का खर्चा कर रहा है। 120 उसकी आय है, 90 खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना रहा होगा, 30 बचा रहा होगा। ठीक है, 2 कंडीशन बन गई हमारे पास। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी मूल मासिक, चलिए आगे बोल रहा है वह हर महीने 1500 रुपए बचाता है। अब वह हर महीने, अब का मतलब क्या है कि अब जो बचत है ये 1500 रुपए के बराबर है, यानी 30 की वैल्यू उसने 1500 रुपए के बराबर दी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 30 एकम 30 और 30 पांचे 150 और ये 0 ऐसा कैसे। एक की वैल्यू 150 है, पूछा है कि उसकी आय, मूल आय तो यही थी। तो एक में 100 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगी 100 की वैल्यू, यहाँ पे भी 100 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा है 50 में 100 का गुणा होगा तो 5000, यही उसकी आय हो गई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1/8 माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस 0.6
हो जाए ब्रैकेट बंद। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, 1/8 ऐसा कैसे रहेगा, प्लस करूंगा ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, पॉइंट हटाऊंगा बटे में लग जाएगा 10, ये काटूंगा इसको, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये कट गया पूरा, ये पूरा कट गया। चलिए 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ऊपर 1 और 2 को जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ये भी खुल जाएगा। चलिए 5 इधर आएगा, -8 या 24 बटे में 8 पंजो 40, 5 में से माइनस का 24 गया तो माइनस का 19 बचा और बटे में 40, तो ये क्या आंसर हो गया हमारा, माइनस का 19 बटे 40। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है हमारा, अरविंद ने कर्मिक छूट योजना के तहत 20% और 25% वाली एक वस्तु खरीदी और बिल के रूप में 6000 रुपए दिए, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए अंकित मूल्य हम यही मानेंगे, ए अंकित मूल्य है, उसमें 20% की छूट मिली है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 5 पे 1 की छूट मिली है, 4 में बेचा है 5 की चीज को, फिर 25% की छूट दी है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी 4 पे 1 की छूट यानी 3 में बेचा होगा, कितने से 4 से, और कितने में बेचा है, आखिरकार उसने 6000 रुपए दे दिए। चलिए 4 से काटूंगा 15 बार जाएगा, ये 1500 हो गया। चलिए सॉरी यहाँ पे 1500 इस 4 से नहीं काटना है, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, 3 से काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 10,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए SSC GD 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 1 का